दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी सास, पति और अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी और अब उसने एक और अंडा दिया था। उस चिड़िया की सास बहुत जालिम थी। उसे बस बेटे ही अच्छे लगते थे। वो बेटियों से बहुत नफरत करती थी और अब के बार तो उसने अपनी बहू से साफ साफ कह दिया था, बहू मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार तुम्हारे अंडे से मेरा पोता ना निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इन बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दूंगी। अब की बार तो मुझे पोता ही चाहिए। समझ में आ गया तुम्हारे? लेकिन माँ जी, अगर बेटा ना निकला तो इसमें मेरा क्या दोष होगा? और वैसे भी माँ, इस जमाने में बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है। बेटियाँ भी पढ़ लिख कर बेटों की तरह नौकरियाँ करके अपने माँ बाप का सहयोग बनती हैं। तुम्हें मुझे बेटे और बेटी के बीच फर्क बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे पोता ही चाहिए। नहीं तो जिस दिन बेटी पैदा होगी वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। माँ, मैं भी तो बेटी ही थी। मैंने इस घर में आकर बेटों से बढ़कर काम किया। कि आपको अपने बेटे का नहीं पता? कितने कामचोर हैं ये। वो मैं ही थी जिसने आपके घर को अब तक चलाया है। क्या हुआ जो मेरा बेटा काम नहीं करता? लेकिन बेटा तो है ना। अब मुझे अपने भाषण न सुनाओ और जाकर हमारे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। और फिर वो चिड़िया अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर भारी मन के साथ भोजन की खोज में चली जाती है। ये तुम दोनों क्या मुझे घूर घूर कर देख रही हो? चलो सो आराम से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और वो दोनों छोटी चिड़ियाएं सहम कर आंखें बंद कर लेती हैं। फिर ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी बेटी चिड़िया निकलती है, जिसे देखकर दादी चिड़िया गुस्से में आग भगोला हो जाती है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो इसे मैंने तुम्हारे साथ ब्याह दिया। मनहूस, बेटी पर बेटी जनी जा रही है। मेरे बेटे के कंधों का बोझ बढ़ाई जा रही हो। निकलो मेरे घर से। अब मेरे घर में तुम्हारी और तुम्हारी इन मनहूस बेटियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन माँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ही माँ को कुछ समझाएं। ये मेरे साथ इतना जुल्म ना करें। माँ छोड़ो, यही रहने दो। अब ये इन लड़कियों को लेकर कहाँ जाएगी? तुम चुप कर जाओ। बड़ा आया पत्नी की हमायत में बोलने वाला। और पापा चिड़िया वहीं चुप कर कर बैठ जाता है। अपने पति को चुप देखकर मम्मा चिड़िया का दिल और भी टूट जाता है। एक उसका पति ही तो था जिस पर उसे मान था और अब उसका वो मान भी टूट जाता है। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर एक अनजाने मंजिल की तरफ चली जाती है जिसमें उसका हमसफर कोई ना था। वो पहले तो अपने लिए एक घोंसला बनाती है और अपनी बेटियों को अपने साथ लगाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। मेरी बेटियां मेरा जीवन है। मैं ये साबित करके रहूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी और इन्हें हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना सिखाऊंगी। और फिर रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को अपने साथ लगाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती है और उसकी तीनों बेटियां भी बहुत अच्छा पढ़ जाती हैं। चिड़िया की सबसे छोटे वाली बेटी तो डॉक्टरी की तालीम पढ़ती है और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनती है और उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिलती है। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटियों ने उसके सपने को सच कर दिखाया था। उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा बड़ा सा घर बनाती हैं जिसमें नौकरों की रेल पेल थी। दूसरी तरफ अब चिड़िया की सास बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसे बहुत खतरनाक बीमारी लग चुकी थी जिसका इलाज करवाने के लिए उनके पास कुछ भी ना था। बेटा, मैं मर रही हूँ, मुझे कहीं से दवा ला दो। माँ, मैं कहाँ से तुम्हें दवा ला कर दूँ? दवा मुफ्त में नहीं आ जाती और तुम तो जानती हो मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ, मैं आज भी पछता रहा हूँ। मैंने लक्ष्मी को क्यों नहीं रोका था जब आपने उसे घर से निकाला था। जिस दिन से लक्ष्मी और मेरी बेटियाँ इस घर से गई हैं, हमने एक दिन भी खुशी का नहीं देखा।
बेटा, अगर तुम्हारा बेटा होता तो आज हम इस हाल में ना होते। वो सहयोग बनता हमारा। माँ, आपको अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही? मैं भी तो तुम्हारा बेटा ही हूँ। आज मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा सकता। और लक्ष्मी भी तो किसी की बेटी थी। वो बेटों से बढ़कर इस घर के लिए कर रही थी। बेटा, मेरी सांसें उखड़ रही हैं, कुछ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ अस्पताल। वहाँ शायद कोई दयालु डॉक्टर मिल जाए जो बिना फीस के तुम्हारा इलाज कर दे। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। वो जाकर एक कौवे डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर जी, आप मेरे साथ चलें। मेरी माँ बहुत तकलीफ में है, उसे बचा लें। फीस के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? मेरे पास तुम जैसों का इलाज करने का समय नहीं है। ये सब बातें लक्ष्मी की बेटी डॉक्टर सुन रही थी। पापा चिड़िया नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे पीछे से आवाज देती है। रुके अंकल, मैं चलती हूँ आपके साथ और मैं इलाज करूँगी आपकी माँ का। बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, आपको धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और फिर वो डॉक्टर चिड़िया पापा चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। वो जाकर बहुत अच्छे से दादी चिड़िया की जांच करती है और उसे दवा देती है। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, बिना पैसों के मेरा इलाज कर रही हो। दादी माँ, ये सब मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करो। पापा चिड़िया, जिसे उस चिड़िया से अपनापन महसूस हो रहा था, उससे पूछ ही लेता है। बेटा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है मेरी माँ का नाम। लेकिन अंकल, आप क्यों पूछ रहे हैं? लक्ष्मी का नाम सुनकर पापा चिड़िया और दादी माँ चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, मैं कल फिर आऊँगी। और दादी माँ, अब आपने परेशान नहीं होना, देखना अब आप कैसे ठीक होती हैं। और फिर डॉक्टर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा, तुमने मेरी पोती को रोका क्यों नहीं? वो मेरा खून है। माँ, वो पोती है, पोता नहीं जो मैं उसे रोकता। शायद आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। दादी चिड़िया अपने किए पर बहुत पछता रही थी, लेकिन अब उसके पछताने का कोई फायदा नहीं था। और अब तो ये पछतावा सारा जीवन ही उनके साथ रहना था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटी और बेटे के बीच फर्क ना करो, क्योंकि बेटियां भी माँ बाप का सहयोग बनती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।